मिलेगा उन लोगों को जो प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, कंस्ट्रक्शन में जिनको काम आता है, जिनके पास स्किल है कोई ना कोई, उनको ये मिल जाता है क्या, वर्क परमिट मिल जाता है और उनका वो जो विजिट वीजा है वर्क वर्क परमिट में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है। देखिए, रिस्क अल्लाह ने देना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर, होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी वीडियो का कंटेंट है हाउ टू कन्वर्ट कनाडा टूरिस्ट वीजा टू वर्क परमिट। ऑल्दो ये इस कनाडा ने ये स्कीम तकरीबन 6 से 7 माह पहले निकाली है, लेकिन अभी भी इसके में एक्सपायर होने में तकरीबन 8 से 9 माह बाकी हैं कि आप अगर कनाडा टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं तो उसको आप वर्क परमिट में तब्दील करवा सकते हैं, जो कि फेब 2025 तक है। ठीक हो गया, कनाडा ने ये ऑफर की है। और इसमें जो आपका याद रखें, जब आप कनाडा जाते हैं तो आपका मैक्सिमम स्टे जो है ना वो 6 मंथ्स का होता है। अब आजे ज़रा हम इसको कन्वर्ट कैसे करवा सकते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या हम इनविटेशन के बगैर जा सकते हैं, क्या हमारा इनविटेशन के बगैर वीज़े की कंफर्मेशन हमारी हो सकती है या नहीं हो सकती। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन तो मैंने काफ़ी सारे कर ली, बहुत सारी डिटेल है, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको इसमें जो है ना अपनी इस वीडियो में आपको बताता चला जाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कनाडा में अगर आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं ना, तो यहाँ पर वर्क परमिट लेना कोई आसान बात नहीं है। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा। मैं आपको जो है ना रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी इस बेस पे बता रहा हूँ क्योंकि मेरी कनाडा में मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे कहा था, क्योंकि मैं खुद भी कनाडा जाना चाह रहा था वर्क विजिट पे, और देन मेरा ये प्लान था कि मैं उसे वर्क परमिट करवा लूँ। लेकिन उन्होंने मुझे जो सजेशन दिया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि वर्क परमिट मिल जाता है लेकिन स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप स्ट्रगल अब वर्क परमिट मिलने की रेशो क्या है, 90%। तो आप ना समझे, 10% इसकी रेशियो है। 10% उम्मीद है कि आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा किन लोगों को, लेकिन मिलेगा उन लोगों को जो प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, कंस्ट्रक्शन में जिनको काम आता है, जिनके पास स्किल है कोई ना कोई, उनको ये मिल जाता है क्या, वर्क परमिट मिल जाता है और उनका वो जो विजिट वीजा है वर्क वर्क परमिट में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है। देखिए, रिस्क अल्लाह ने देना है। जात रिस्क उस जात के पास है, उसने सारे मामला तय करें। लेकिन इंसान अगर अच्छी नीयत से, बिल्कुल क्लियर नीयत से मेहनत करे और अपने विजन को क्लियर रखे, तो रास्ते उसके आसान हो जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब जो है ना वो कनाडा में डिमांड में है और हम उन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उनमें सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लम्बर का कोर्स करके जाए, 1 साल का कम से कम, या 1.5 साल का लाजमी। क्योंकि प्लम्बर की सैलरी कनाडा में 35 से लेकर 40 कैनेडियन डॉलर है पर आवर्स। मैंने कितने कहा, और ये हाईएस्ट में आती है, याद रखें, हाईएस्ट में आती है कि प्लम्बर की सैलरी वहां पर ठीक ठाक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर जो लेबर एक्वायर है वो वाले इसकी ये वो वाली स्किल्स इसके अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा अगर आपके पास ड्राइविंग स्किल्स है तो आप वहां पर उबर भी चला सकते हैं। ओके जी, अब आ जाए जरा, अगर इन सारी ऑप्शंस के बाद आपको 6 माह के अंदर वर्क परमिट नहीं मिलता, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, ये बड़ी अहम तरीन बात है। इसके बाद ये मोस्टली लोग ये करते हैं कि वो असाइलम अप्लाई कर देते हैं। असाइलम में एक अलग केस बन जाता है। फिर असाइलम में बेनिफिट्स भी हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो आप अपनी कंट्री दोबारा नहीं आ सकते अनटिल आपका असाइलम का केस क्लियर ना हो जाए। और असाइलम आपका तभी प्रूव होगा जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक रीजन होगा कि वाई यू आर अप्लाइंग फॉर असाइलम। ठीक हो गया। इसे मैं समझता हूँ कि इसे आपकी कंट्री जो है ना का जो है ना वो एक बैड इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि असाइलम इज समथिंग एल्स। या आप सियासी पनाह चाह रहे हैं, ठीक है, और फिर रिफ्यूजी का केस चलता है और रिफ्यूजीज के अंदर फिर वो सारी जो है ना वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वाकई ही ऐसा है, ये झूठ तो नहीं बोल रहे। तो एक लंबा केस चलता है। हाँ, ये है कि फिर आपको उसी दौरान आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है ताकि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकें। तो ये एक लास्ट ऑप्शन बचती है। Okay, now let's talk about which documents you have to require for the visit visa to Canada. आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने आपने होम टाइज अपने शो करवाने हैं। फिर उसके बाद एक आपके पास फोटो एंड विजिट ऑफ पर्पस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्यों विजिट कर रहे हैं ये आपके पास होना चाहिए। इन केस आपके पास विजिट ऑफ पर्पस नहीं है, लेकिन जो बाकी स्टेट रिक्वायरमेंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये आप पूरे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो देन इसमें कोई शक नहीं कि आपका वीजा लग जाएगा। एंड लास्ट वन इज प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने स्टे कहाँ करना है। अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं तो आपका वीज़े के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनविटेशन की। इनविटेशन लेटर अगर आप इस सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर लेते हैं
तो आपकी 100% गारंटी है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। इनविटेशन बेसिकली क्या है कि आप को कनाडा से किसी ने कहा है कि आप फलां इवेंट आके अटेंड कर लें। अब मैंने कुछ लिंक्स अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि आप कैसे जो है ना वो इनविटेशन मंगवा सकते हैं खुद से। देखिए समर में ना बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कनाडा के अंदर। कोई एग्जीबिशन होती है, कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो रही होती ऑर्गेनाइज कुछ कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करवाई जा रही होती हैं, तो उसके अंदर पूरे इंटरनेशनल लोगों को ना बुलाया जाता है। तो आप इस तरह का स्पॉन्सर मंगवा सॉरी इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं, तो अपने जो आपकी जो वीज़ा रेशियो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम अ, अपने उसकी वीज़ा फीस इसकी बिल्कुल सिंपल है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सारी डिटेल वहाँ से देख लीजिएगा। वीज़ा फीस सिर्फ़ और सिर्फ़ $100 है आपकी, ठीक है? बाकी अगर आप कंसल्टेंट के पास जाएँगे, टू बी ऑनेस्ट मैं खुद एक कंसल्टेंट के पास गया था और उसने मुझे तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का एक्सपेंस बताया था, सिर्फ़ विज़िट वीज़ा पे। अच्छा देखें ऑनेस्टली उसके अंदर अगर आप बैंक स्टेटमेंट देखें, आपको तकरीबन 10-12 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो आपके पास अपने पैसे हैं, ठीक है? वीज़ा फीस आप देख लें $100 है, ठीक है? और इसके अलावा आपका टिकट्स है और आपने कुछ पैसे जो है ना अपने साथ लेके जाने हैं, ठीक है? जो आपने एक्सपेंस करना है। इसके अलावा बाकी पैसे किस चीज़ के, वो अपन उनकी कंसल्टेंसी के चार्जेज़ हैं। इन्विटेशन लेटर जो उन्होंने साथ अटैच करना है उसके चार्जेज़ हैं। तो अब यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। मैंने जॉब से रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो भी मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। LIMA की जॉब्स विदाउट LMIA, ठीक है? और इसके अलावा आप जो है ना वो मतलब कि इसकी वेबसाइट, कनाडा की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, वो भी लिंक मैंने इसका इस वीडियो में अपनी दे दिया है। प्लस इसके अलावा आपका जो तरीका है, पूरा तरीकाकार है वीज़ा से रिलेटेड जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो भी मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कनाडा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे मेरा देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।